हेलो एवरीवन, दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हैं सभी का इस चैनल पे। जल्दी से वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, बिकॉज आज हम करने वाले हैं डे 6 यानी 6th चैप्टर ऑफ साइंस 2। हमेशा की तरह हम लोग आज के वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, जिससे हम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को ये एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, बट आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को एकदम मिनिमम चीजें बता दूं कि यार ये करके जाओ, जिससे आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, राइट गाइडेंस बताऊंगी मैं इस सेशन में। बट इससे पहले ये शर्त है कि 5 कमेंट्स पर पर्सन करेगा। आज क्योंकि डे 6 है तो गणपति बापा मोरया डे 6 लिख देना है कमेंट सेक्शन में। ओके, स्पैमिंग हो जाए। चलिए तो शुरू करेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन, दैट इज 6th चैप्टर ऑफ साइंस 2। तो इसके बारे में भी बताना तो जरूरी है, दैट इज एमवीसैट। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा रह जाए। एमवीसैट एग्जाम आने वाला है, वो नोटिफिकेशन ना मिले। सो आप लोग जल्द से जल्द इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए रजिस्टर हो जाना। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू स्टडी इन द होल चैप्टर ये है। ठीक है, मेन सबसे ज्यादा मेन मैं बोलूँ ना, ये 4 पॉइंट्स जो मैंने लिखे इसमें से, दैट इज एग्जाम्पल बेस्ड एंड डायग्राम बेस्ड। ये दोनों आपको मैक्सिमम दिखेंगे ये पर्टिकुलर चैप्टर से। आपको कोई ना कोई डायग्राम दे देंगे, बिकॉज हमारे टेक्स्ट बुक में भर भर के डायग्राम्स है ये चैप्टर के, राइट। तो आप लोग को कोई भी डायग्राम दे देंगे और बोलेंगे कि ये क्या है, इसका कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन पहचानने को बोल देंगे, या सिलोम है कि नहीं वो बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच का डायग्राम दे दिया तो बोलेंगे कि ये कॉकरोच जो है, आइडेंटिफाई द एनिमल सबसे पहले, तो यू विल राइट कॉकरोच। आइडेंटिफाई द फाइलम द एनिमल इज बिलोंगिंग टू, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा इसका एग्जाम्पल रहेगा, राइट। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल बेस्ड। तो एग्जाम्पल बेस्ड यानी क्या कि अगर आपको बोला है आर्थ्रोपोडा इज इक्वल टू कॉकरोच, तो स्नेल इज इक्वल टू डैश, तो तभी आना चाहिए हमको कि स्नेल इज इक्वल टू मॉलस्का। सो दीज आर एग्जाम्पल बेस्ड, कि कुछ एग्जाम्पल्स याद करके जाना। कि अगर आपको बोले कि बैट क्या है, तो बैट क्या है, बैट किस चीज का एग्जाम्पल है, ये उड़ता है, इसका मतलब बर्ड नहीं है, वो है मैमल। तो ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे। अब वेल क्या है, वेल मछली है क्या, पानी में तो मछली नहीं है, वेल इज अ मैमल। ठीक है, ऐसे सब आपको पूछेंगे। सो यू शुड नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, तो आपका फिक्स क्वेश्चन है। कॉर्डेट्स के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉन कॉर्डेट्स के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो करके जाना। इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज की मैं बात कर रही हूँ, हर एक फाइलम की। देर आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स जो टेक्स्ट बुक में गिवन है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं ट्यूब फिट किस में, तो ट्यूब फिट इकाइनोडर्मेटा में है, राइट। तो ऐसे फाइलम का पता होना चाहिए कि यार उसका ये मेन चीज है। जैसे कि ऑस्क्यूलम, ऑस्टिया, पोर्स, ये सब पॉरीफेरा में रहता है, राइट। या स्टिंगिंग या टेंटिकल्स बोलूं तो ये सब निडेरिया या सिलेंट्रेटा में रहता है। अगर बोलूं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, तो वो हेमिकॉर्डेटा है। तो देर आर सर्टेन थिंग्स जो बहुत फेमस है उस पर्टिकुलर फाइलम के। तो दिस इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक्स, एकदम फेमस चीजें पता होनी चाहिए वो पर्टिकुलर फाइलम के। तो चलिए क्वेश्चंस देखेंगे अभी हम लोग। कैल्केरियस स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द एनिमल, तो कौन सा है कैल्केरियस स्पाइन्स, दैट इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा हम लोगों ने देखा था, नाम ही क्यों पड़ा, इकाइनो मतलब स्पाइन, डर्मेटा मतलब स्किन, उसके स्किन के ऊपर बहुत सारे स्पाइन्स है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर ह्यूमंस किसका है, ह्यूमंस मेमेलिया से बिलोंग करता है। फिर कोल्ड ब्लडेड वर्सेस वार्म ब्लडेड, तो कोल्ड ब्लडेड मतलब जो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, इसमें आ जाएगा पाइसेस यानी फिश, एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स। और हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड में सिर्फ 2 ग्रुप्स आएंगे, एक बर्ड्स एंड दूसरा मैमल्स। बर्ड्स यानी एव्स एंड मैमल्स। फिर बाइलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, फिर एसिमेट्री, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो सिमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फिर आर्थ्रोपोडा से कौन बिलोंग करता है, तो इट इज स्कॉर्पियन, राइट। अर्थवर्म तो एनालिडा का है, हाइड्रा सिलेंट्रेटा का है, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा का है। तो आप समझ रहे हो मैंने आपको क्यों उसमें मेंशन किया कि एग्जाम्पल बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस है।
अगर आपको एग्जाम्पल नहीं पता होता कि स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोडा का है या ये लोग अलग के हैं, तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन कर पाते? नहीं कर पाते। तो एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से फाइलम का क्या एग्जाम्पल है। फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा? बिकॉज देख रहे हो आप लोग यहाँ पर कितने सारे डायग्राम्स है। ये डायग्राम आपको पूछ लेंगे कौन है ये, किस चीज का लोकोमोटरी ऑर्गन है। जैसे यहाँ पे पूछा है ये ट्यूब फीट, इसका आंसर हो जाएगा। स्टारफिश कैसे चलता है? ट्यूब फीट से चलता है, राइट। फिर ये ऑक्टोपस है, तो ऑक्टोपस का फाइलम बताओ, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में आती है। कैलकेरियस का स्पाइन है, इसके पास ट्यूब फीट से चलता है, पहचानो कौन, समझ में आ रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन हो गए बेटा। फिर लीच है, देखो फिर से ये हु एम आई वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये भी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ये भी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, अगर एनालिडा आर्थ्रोपोडा का है, सॉरी एनालिडा, अगर एनालिडा का एग्जाम्पल है अर्थवर्म, जैसे कि कॉकरोच का आर्थ्रोपोडा है, बटरफ्लाई का आर्थ्रोपोडा है, एनालिडा का अर्थवर्म है, तो प्लैटीहेल्मिन्थिस में कौन रहेगा? अब जो चाहे वो एग्जाम्पल लिख सकते हो। हमारे पास टिपवर्म है, प्लेनेरिया है, राइट, लिवर फ्लूक है, ये सब आ जाएंगे इन द प्लैटीहेल्मिन्थिस यानी चपटा वर्म। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए। फिर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आइडेंटिफाई करना है। हु एम आई वाले क्वेश्चंस हम देख पा रहे हैं कि इस चैप्टर से आ रहे हैं, राइट। मैमरी ग्लैंड्स है, हेयर है, तो कौन है ये? मैमल्स, राइट, क्लास मैमल्स। फिर इसमें 4 बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन ये हम लोगों ने कर लिया है। फिर आइडेंटिफाई द क्लास, ये भी बहुत मतलब इजी है यार, बहुत इजी है। क्रोकोडाइल, फिर से ये सारे क्या है? एग्जाम्पल बेस्ड है। क्रोकोडाइल, रेप्टाइल्स, फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन, समझ रहे हो। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन एव्स एंड मैमल्स, तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो कि एव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आसानी से ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। है कुछ इसमें? कुछ नहीं है, आसानी से लिख सकते हैं। फिर से देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, तो ये पर्टिकुलर चैप्टर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, किस चीज का डायग्राम है? कॉकरोच का है ना। तो कॉकरोच किसका है? ये आर्थ्रोपोडा का है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, टू विच फाइलम डज द एनिमल इंक्लूडेड इन द डायग्राम बिलोंग, तो क्या बोलेंगे इसको? आर्थ्रोपोडा से है। एक्सोस्केलेटन किससे बना है? एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया वो पर्टिकुलर आर्थ्रोपोडा का। व्हाट इज द सिमेट्री? सिमेट्री क्या रहेगी भाई? इसको कैसे काटेंगे? बीच से ही काटेंगे, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। हो गया ये क्वेश्चन। कितने मार्क्स का था ये? 3 मार्क्स का था, आसानी से कर लिया। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर कॉकरोच बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा, गिव रीजन बोला है, कुछ नहीं करना है इसमें। आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स बोलना है और फिर कंपेयर करना है कि कॉकरोच के पास है कि नहीं। अगर कॉकरोच के पास है तो फिर वो आर्थ्रोपोडा हुआ, जैसे कि काइटिन वाले एक्सोस्केलेटन से बना है, फिर उसके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस है, इसलिए आर्थ्रोपोडा बोलते हैं उसको, राइट। उसके पास वही है ना, जॉइंटेड अपेंडेजेस है। तो ये सब हम लोग लिख सकते हैं। फिर से देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ये किस चीज का डायग्राम है? ये फ्रॉग का है। फ्रॉग कौन से क्लास से बिलोंग करता है? एम्फीबियन से करता है, राइट। वो क्या है? एक कॉर्डेटा है। तो ये सब चीज बतानी है आपको। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियन आसानी से लिख सकते हो, इसमें कुछ ऐसा अलग चीज नहीं है, राइट। ये कैसे ब्रीदिंग करता है ये लिख के आ जाओ, ये दोनों में रहता है ये लिख के आ जाओ, राइट। फिर बटरफ्लाई और बैट के बीच में डिस्टिंग्विश बोलना है। तो फिर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है पर एग्जाम्पल बेस्ड है कि बटरफ्लाई आर्थ्रोपोडा का बंदा है, बैट किसका है? ये है मैमल्स का। तो इसका मतलब है आपको मैमल्स वर्सेस आर्थ्रोपोडा बोला है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आ जाओ, हो जाता है डिस्टिंग्विश। ज्यादा हमको करना नहीं। फिर से ये डायग्राम किसका है? बताओ बताओ कमेंट सेक्शन में, अगर आता है तो बताओ, अभी के अभी बताओ किस चीज का है ये। जो बच्चे कह रहे हैं हेमिकॉर्डेटा, दैट इज करेक्ट, राइट। तो हेमिकॉर्डेटा इसका है। गिवन एनिमल बिलोंग टू फाइलम हेमिकॉर्डेटा। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बता देने हैं हेमिकॉर्डेटा के, राइट। इसके पास नोटोकॉर्ड लाइक रहता है, पर ये नोटोकॉर्ड लाइक है इसलिए प्रॉपर कॉर्डेट्स में अभी भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते, इसको हम लोग नॉन कॉर्डेटा में डालते हैं। तो बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो फिर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ये सिमेट्री के बारे में पूछा है कि इसको कैसे काट रहे, इसको कैसे काट रहे, तो व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री? 3 तरीके की बॉडी सिमेट्री रहती है, राइट। ऐसा बेसिक क्वेश्चन रहता है हम लोग को।
फिर से ये हु एम आई वाले क्वेश्चन है, ट्यूब फिट है, कैलकेरियस स्पाइन्स है, काइनोडर्मेटा हो गया, एग्जाम्पल देना, एक एग्जाम्पल दे दो, स्टारफिश का एग्जाम्पल दे दो। तो ये बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा, डायग्राम बेस करना है, एग्जाम्पल बेस करना है, जिससे आप हु एम आई वाले क्वेश्चंस कर लोगे और बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे। ओके तो आई गेस आप लोगों को अभी तक तो समझ में आ गया कि क्या क्या पढ़ना है हम लोग को एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर से। तो ये था आपका 6th चैप्टर। अब मैं आपको मिलूंगी 7th चैप्टर में। तो सारे बच्चे इस चीज को नोट डाउन करेंगे एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट का स्पैमिंग कर डालेंगे। ओके सो दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।